और आज मैं फिर आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक और चैप्टर 4 to 5 मार्क्स का एरिया रिलेटेड टू सर्कल लेके हाजिर हूं। फिर कहने की जरूरत तो है नहीं, पीछे आपने देखा है कि जितने भी मैंने आपको साइंस में क्वेश्चन बताए, टॉपिक्स बताए, चैप्टर बताए, सब आपके पेपर में था और मैं टू द टॉपिक ही आपको रिवीजन करवा रहा हूं। बस आपको एक बार देखना है, कंप्लीटली देखना है, एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, कंप्लीटली देखना है। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात हम फटाफट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं एरिया ऑफ सेक्टर की। जहां तक बात है एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमें समझना होगा कि सर्कल में सेक्टर क्या होता है। अब ये सर्कल है, सर्कल में ये दोनों रेडियस हो गए। तो जब हमने दो रेडियस ड्रॉ कर दिया तो हमारे पास दो पार्ट हो गए, एक ये पार्ट है, दूसरा जो ऊपर ब्लैंक पार्ट है। और हम स्पष्ट देख रहे हैं कि इसका जो एंगल है वो छोटा है, बाकी जो बचेगा वो बड़ा है। और हमने पढ़ा भी है कि सर्कल में जो टोटल एंगल बनते हैं, सर्कल में जो टोटल एंगल बनते हैं 360 के होते हैं। तो अगर मान लीजिए ये छोटा है तो इसीलिए इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो बच गया ये हमारा है मेजर सेक्टर। माइनर का मतलब छोटा होता है, मेजर का मतलब बड़ा होता है। जब हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसका छोटा सा भाग हमने निकाला है। लेकिन जब हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालते हैं, देखिए सुनिए मेरी बात को, फॉर्मूला यही होता है, सेम एज इट इज। सिर्फ क्या डिफरेंस है इस थीटा का, इस एंगल का। अगर माइनर का निकालेंगे तो छोटा एंगल को पुट करेंगे, और अगर मेजर का निकालेंगे तो जो बड़ा एंगल है, ग्रेटर एंगल है, उसे हम पुट करेंगे। बस, बाकी सेक्टर का एरिया सेम ही होता है। एक दूसरी बात भी कर लेते हैं। दूसरी बात है क्या? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। और मान लीजिए सेम, ये हमने एक सेक्टर बना दिया। अब मान लीजिए यहां थीटा है और हम चाहते हैं ये पार्ट इसकी बाउंड्री हम निकालें, सिर्फ इतने पार्ट की। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है। और फिर आप समझ ही रहे हैं थीटा अपॉन 360, और चूंकि लेंथ यानी ये इसका सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क भी आ गया। अब लेंथ ऑफ माइनर आर्क पूछ ले या मेजर पूछ ले तो आप समझ ही गए, वहां पे स्मॉलर एंगल या ग्रेटर एंगल का यूज कर लेते हैं। अब ये भी आपका कंसेप्ट हमने बताया। अब आगे चलते हैं एक और इसे कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है? देखिए ये सर्कल फिर से हमने बना दिया, दो रेडियस यूज किए, और यहां से ये देखिए कोड है। अगर सरकमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट को कोई स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करे तो कोड कहलाती है, और सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो डायमीटर होती है। एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड डायमीटर होती है। तो अब कोड के नीचे का ये जो पार्ट है ना,
ये हमारा कहलाता है सेगमेंट, इसे कहते हैं सेगमेंट। तो जब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। कई बार इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में साइन थीटा भी यूज कर लेते हैं, होता है फॉर्मूला। अब ये हमारा 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। बाकी जो एरिया ऑफ सर्कल का है या पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस का है, वो तो आपने छोटी क्लासों में किया है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट किस पे, क्वेश्चन पे। और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं इसकी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पुट करो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इफ एरिया ऑफ ए सर्कल is equal to sum of areas of two circles of diameter 10 centimeter and 24 centimeter. Calculate diameter of bigger circle. अब आप समझ ही गए होंगे कि एक दो सर्कल है हमारे पास और दोनों को ज्वाइन करके एक बिगर सर्कल बनाया गया है। एक का रेडियस 5 है, दूसरे का रेडियस 12 है और इसका रेडियस यानी कि रेडियस निकल जाएगा तो डायमीटर भी हम निकाल लेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन पुटअप जैसे किया गया है वैसे ही आपको आंसर भी दे देना है। क्या? एरिया ऑफ बिगर सर्कल is equal to area of first circle plus area of second circle। अब सिंपल बिगर का तो हमें निकालना ही है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। स्मॉलर का फर्स्ट का पाई, और यहां मैं लिख देता हूं R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। इससे डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि ये फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है। लाइन लिखने में कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, लिखना चाहिए। अब देखिए R1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है और R2 की वैल्यू यहाँ पे 12 है। अब यहाँ पे आप लोग गलतियां क्या करते हैं? गलतियां करेंगे कि इसे अलग से सोल्व करेंगे, इसे अलग से सोल्व करेंगे, फिर दोनों को ऐड करके और वहां से R निकालेंगे। टाइम भी वेस्ट होगा, कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई तो वो भी गया। तो यहां से सिंपल हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क। आपने पाई कॉमन ले लेना है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बन गया ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 यानी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा 13 इंटू 2, डबल कर दीजिए 26 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। एकदम जितने क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं उतने करें, फिर आप मैथ्स के पेपर यानी 21 के बाद आप जब रिव्यू करेंगे आके, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको जो एग्जैक्टली मैंने अपने मैथ्स के सेक्शन में जो भी रिवीजन वर्क दिया है इस सारे चैप्टर का, उससे फालतू कुछ नहीं होना। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक
is 14 centimeter. Find area swept in 5 minutes. 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं इसके, इसलिए आपको इसी टाइप की तैयारी भी करनी है। अब देखिए, क्लॉक है और इसमें जो मिनट हैंड है इसका 5 मिनट्स का सिर्फ आपसे पूछा गया है कि कितना एरिया ये स्वेप्ट करेगा। 14 सेंटीमीटर का इसका रेडियस यानी कि मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है, रेडियस वही होती है। अब देखिए सबसे पहली बात कि जब ये 360 राउंड लेता है, यानी एक बार जब मिनट हैंड घूमता है तो 60 मिनट कवर करता है, 60 मिनट कवर करता है, यानी कि 6 डिग्री। एक मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपके पास 5 मिनट्स दिया हुआ है, यानी कि 5 इंटू 6 कितना, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब एरिया निकालना तो आसान है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा तो आपको मालूम हो ही गया और पाई की वैल्यू मालूम है ही, और आर स्क्वायर रेडियस भी गिवन है 14 इंटू 14। अब इसका सॉल्यूशन तो बेटा आपने करना है। ओके, आ जाए अगले क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अभी देख रहे हैं, और सिर्फ देखे नहीं, देखने से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सब समझ में आ गया, लेकिन एट अ टाइम फिर आप मुसीबत में आ जाएंगे। इससे भला है कि आप कॉपी पेन लेकर के और तब आगे की कार्रवाई लिखते जाएं। अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, कहता है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल where the circumference of a circle where the circumference of a circle is 44 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें निकालना है। अब एरिया निकालना है तो रेडियस तो चाहिए ना, और रेडियस कहां से आएगा, जो गिवन है उससे आएगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू 44 है। अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें पाई की, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब क्या पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट समझते हैं ना क्या होता है, समझाऊं एक बार। क्वाड्रेंट होता है कि अगर सर्कल है उसे आप 4 भाग में बांट दें, तो आपने 9th में भी पढ़ा है इसको, अलग अलग क्वाड्रेंट कहते हैं। तो एक पार्ट, 2 पार्ट, ये अलग अलग पार्ट, 4 क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट में एंगल जो है हमेशा 90 का बनता है। आप या तो एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड कर दो, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो थीटा की जगह 90 पुट कर दो, बात एक ही है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू भी पुट कर दो, आर की वैल्यू भी पुट कर दो, कैलकुलेट कर लो, दैट्स योर आंसर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं धनाधन क्वेश्चन होते जा रहे हैं, और आप भी ऐसे ही धनाधन करेंगे अगर आप कॉपी पेन लेकर के और प्रैक्टिस करते जाएं। और मैं लिमिटेड क्वेश्चन दे रहा हूं, नहीं करता, कभी भी नहीं करता मैं कि आप अब एट ए टाइम, रिवीजन के टाइम में आप कोई बुक खरीदो, इतना करो उतना करो, तो आप क्वेश्चन देख के पजल हो जाओगे। क्योंकि अलग अलग जो कंपटीशन, सॉरी, अलग अलग जो बुक्स होती है पब्लिकेशंस की,
या जो अलग अलग हमारे ट्यूटर होते हैं, टीचर होते हैं, वो बहुत सारे यहाँ वहां से देंगे, आप परेशान हो जाओगे। एकदम लिमिटेड क्वेश्चन पे जाओ रिवीजन के टाइम में। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना है। ऑफ ए सर्कल having radius 35 centimeter and given angle is 90 degree। यानी सेगमेंट निकालना है जिसमें इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है और हमें ये पार्ट निकालना है सेगमेंट। नहीं, ये पार्ट कैसे निकालना है? ये तो माइनर होगा ना, ये तो माइनर होगा और हमसे पूछा है इसने मेजर सेगमेंट। तो देखो बेटा, सेक्टर और सेगमेंट में बच्चे गलतियां करते हैं। सेक्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल अगर माइनर का रहे तो छोटा एंगल ले लो, अगर मेजर का पूछे तो बड़ा एंगल ले लो। यहाँ वो उससे काम नहीं चलता। आपसे मेजर भी पूछेगा ना तो पहले माइनर आपको निकालना पड़ेगा, और माइनर को क्या करेंगे, अगर पूरे सर्कल में हम ये माइनर करते हैं तो बाकी जो बचा हुआ है वो मेजर है। तो माइनर का निकाल के और जब हम मेजर निकालते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल में इस माइनर को माइनस कर देते हैं, आ जाता है मेजर। तो दोनों के निकालने में सेक्टर और सेगमेंट के माइनर और मेजर में डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्या निकालें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और बेटा फॉर्मूला माइनर का ही मैंने आपको बताया है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बस वैल्यू पुट कर देनी है। थीटा अपने पास 90 का तो दे ही रखा है इसने, और पाई की वैल्यू भी रख देते हैं, क्या जाता है। लेकिन आर स्क्वायर को ना, क्योंकि आर स्क्वायर दोनों में है तो थोड़ा सा तसल्ली करते हैं। और साइन 90 अपॉन 2, एंगल 90 दिया हुआ है, cos 90 अपॉन 2, यानी कि ये तो हमारा हो गया। आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 अपॉन 4 22 अपॉन 7, और आर स्क्वायर तो कॉमन ले ही लिया है। और साइन 45 cos 45 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 वैल्यू होती है, आप जानते हैं इसको। तो आर स्क्वायर 22 अपॉन 28 1 अपॉन 2, और यहाँ पे देखें तो r की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितना, कहाँ गया r, हैविंग रेडियस 35 सेंटीमीटर, तो 35 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 22 माइनस 7, 7 आएगा 14 आएगा, 14 आएगा, और फिर यहाँ से आप सोल्व करके आंसर फाइंड कर लो। ये भी आपका क्वेश्चन डन। देखना आप एकदम लिमिटेड 4-5 क्वेश्चन में आपका मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, और इतने चैप्टर आप अच्छे से, इतने क्वेश्चन आप अच्छे से करते जाएं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। मैंने कहा ना, हवा हवाई बातें नहीं करते हैं, टू द पॉइंट है। आपको पजल में कभी नहीं डाल सकते, क्योंकि आप तो होनहार हो ना, देश के भविष्य हो, है ना। और अभी तक तो जो है वो है, लेकिन आगे तो ये मार्क्स हमारे लिए मायने रखते ही हैं। तो अब यहाँ से आगे को चलते हैं और मैं बात करता हूँ, सेक्टर तो बता ही दिया, लेंथ ऑफ आर्क भी बता दूं या कर लेंगे, बता देता हूँ एक क्वेश्चन, नहीं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 centimeter, an arc
subtends an angle of 60 degree, an angle of 60 degree. Find length of arc. Find length of arc. कितना आसान है ना। देखना एक बार ना, ये मैंने अलग अलग आपको बताया है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, सेगमेंट निकालना हो, सेक्टर निकालना हो, एक ही में 1 2 3 4 करके पॉइंट बना दे। तो आपको निकालना तो सारा सिखा ही दिया मैंने। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला बताया था अभी आपको, इंटू 2 पाई आर। तो थीटा भी बेटा आपके पास गिवन है, और 2 तो है ही, पाई की वैल्यू है ही, आर 21 है। काट छांट देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपको मैंने बताया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं मैं, जिसमें आप लोग फिर गलतियां करोगे। और अब हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। यानी आपने अभी तक जो किया, आप समझ गए होंगे कि कितने आसान तरीके से आपको मैं कब खत्म और कब शुरू ये पता ही नहीं चला। फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। और इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना है। हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर। देखना बेटा, सेमी सर्कल तो आपको मालूम ही है, आधा सर्कल की बात होगी। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, और इसका रेडियस गिवन है 14, यानी इधर भी 14 होगा। और हमें इसका क्या पूछा है, सरकमफ्रेंस। देखो सरकमफ्रेंस की जब बात होती है तो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर को क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। तो भाई इस सर्कल की ये तो साइड है, सरकमफ्रेंस जो भी कह लो, लेकिन ये भी तो है ना साथ में। तो जब हम एरिया सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो सिर्फ हम क्या करते हैं, इसको तो निकाल लेते हैं और ये वाला छोड़ देते हैं, बस हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जब हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, circumference of सेमी सर्कल, तो क्या करेंगे, एक तो ये पार्ट यानी कि कितना होता है सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर ना पूरे सर्कल का, और उसका आधा क्योंकि सरकमफ्रेंस है, सेमी सर्कल है। और प्लस में ये जो लाइन है ना 14 14 यानी कि 28, ये भी आएगा। तो पाई की वैल्यू हमें मालूम है, इंटू 14 और प्लस 28, और फिर हमने कर दिया 44 प्लस 28, 72 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। सिंपल। तो ये कंफ्यूजन आपको कहीं आपके नंबर ना खा जाए, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड है। फाइंड, और आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ ए क्वाड्रेंट। सबसे ऊपर ही गूगल ड्राइव का आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर और कोई समस्या हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूं। तो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट अभी बताया था ना बेटा कि इसका 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट तो चलो ये सारा मिटा देते हैं, 1/4 तो इतना ही होगा ना, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। अच्छा अब क्या है, रेडियस गिवन है 14 का, तो भाई जब इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो फिर तो वही होगा ना, क्या होगा, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर टोटल होता है, इसका 1/4 यानी 4 से डिवाइड करेंगे, और फिर ये दो इसकी साइड हो गई 14 इंटू 2,
14 है ना। तो ये हो गया आपका पाई आर अपॉन 2 प्लस 28 और पाई आर की वैल्यू तो आपको मालूम है ही, आर कितना रेडियस 14 दे रखा है, यानी कि 22 प्लस 28 यानी हो गया 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये चैप्टर रिवीजन इसका फिनिश है। मैंने आपको कहा कि यहाँ से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ आपको क्वेश्चन में नहीं दिखेगा। ये जो कंसेप्ट मैंने दिए आपको, इनको बिल्कुल अच्छे से कॉपी पेन लेकर के कहानियां, मनोहर कहानियां नहीं सुननी है, आपको तैयारी करनी है ना। तो का टाइम अभी वेस्ट करने का कोई मेरे पास है नहीं टाइम। आपसे बहुत लंबी बात करूंगा मैं 21st को और 22nd, बहुत लंबी बात करूंगा जब आपकी कैरियर काउंसलिंग भी करूंगा और फिर आपके मार्क्स का एनालिसिस भी करूंगा, है ना। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और आशा है कि आप पेपर जो आज भी करके आए हैं, एसएसटी का पेपर, और जो भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। लेकिन मैंने जो बताया है सिर्फ एक वही मूल मंत्र है कि जब हम पेपर में बैठ रहे हैं तो सब कुछ हम हैं, हम ऑल इन ऑल हैं, हम वहां पे मालिक हैं अपने पेपर के। तो हमें डरना किससे है? सिर्फ ये रखना है ध्यान कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। भाई पढ़ा है हमने चैप्टर को तो कुछ ना कुछ तो हमें मालूम है ना, तो वो आप हर क्वेश्चन को जो आता है उसे अटेम्प्ट करें, बहुत फायदेमंद होता है ये, है ना। और बाकी जो है सबसे पहली सीढ़ी है 10th के मार्क्स। अभी 9 तक के मार्क्स तो कोई ऐसे मायने नहीं रखते, सिर्फ इतना ही होता है कि हम प्रमोट हो जाते हैं अच्छे अगले क्लास में। लेकिन 10th के मार्क्स अब आपके जीवन की पहली सीढ़ी है। और आगे भी जब आप किसी को बोलते हैं ना कि पढ़ लो, तो आपसे मन में पूछता है कि आपके कितने आए थे, है ना। तो इन सवालों के जवाब तभी आप दे पाएंगे जब अच्छे से मेहनत करें। ओके, तो अभी के लिए इतना ही और इजाजत चाहता हूं आपकी। जय हिंद।